इस फोन का कलर चेंज होता है, बट इससे भी ज्यादा मुझे एक्साइटिंग चीज लगी इसकी 3 अलग अलग कलर्स की फ्लैश लाइट है। बट क्या ये सब एक गिमिक है या एक्चुअली कुछ वैल्यू ऐड करते हैं? विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मेरा नाम है नितिश बस्सी, तो चलिए खोलते हैं। Realme 14 Pro Plus एंड इसे यूज कर रहा हूं मैं जब से आया है, उससे 3 दिन बाद अरेंज कर लिया था, तब से खुद एक पर्सनल फोन की तरह यूज कर रहा हूं, व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल AI लिखा हुआ है, AI फीचर्स है, क्या चीजें क्या बुरी चीजें हैं विल फाइंड आउट। सबसे पहले अनबॉक्स करके दिखाया था क्या क्या चीजें आती हैं। वेल, अ केस ट्रांसपेरेंट जो कुछ देर बाद येलो हो जाएगा ऑफ कोर्स, एंड देन अ फोन। ये जो कलर है ना, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो कलर है, मतलब बीकानेर पर्पल करके इन्होंने निकाला। आई डिडंट लाइक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद 80 वॉट्स का अडेप्टर एंड बहुत ही ज्यादा थिक वायर। स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग विद कैमरास, जो मैं यूजुअली करता नहीं। वेल, इसमें जरूरी है क्योंकि ये फोन ही कैमरा ओरिएंटेड है। यहाँ पे AI, इसमें AI फीचर्स भी इसकी बात करते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी बड़ा सा कैमरा सेटअप है विच लुक्स फाइन डिजाइन वाइज। बम्प बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बाहर को नहीं है, तो वो इतना बड़ा क्रेजी बम्प नहीं फील होता। 3 फ्लैश लाइट्स जो फीचर्स हैं एक्चुअली इसके, जिसको मैं बताता हूँ। वेल, जो इसके कैमराज है दैट इज 50 मेगापिक्सल पैरास्कोपिक एंड उसके बाद 3x ऑप्टिकल जूम आ जाता है, उसमें 120x डिजिटल जूम है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा आ जाता है एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम है। ऑनेस्टली कैमरा इज नॉट मैजिकल। 120x जूम देख के मैं एकदम ऐसे हो गया, अरे भाई क्रेजी। फिर जब मैंने यूज किया आई फेल्ट इट्स यूजलेस टोटली। आई मीन 60x के बाद वो कुछ अलग ही है, मतलब फायदा नहीं है। AI के बाद भी कुछ नहीं कर पाता वो। इनफैक्ट AI फीचर जो है AI क्लैरिटी, वो इसी के लिए जब जूम्ड इन फोटो ले रहे हो आप, उसको क्लियर करके दे दे। वेल, उसमें कुछ खास फर्क तो आया नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा जब मैंने 20, 30, 50x जूम ट्राई किया। बट इसका AI रिमूव काफी इंप्रेसिव लगा। उसमें 3 ऑप्शंस आ गए क्योंकि AI रिमूव 2.0 है। एक 2 नॉर्मल चीजें जो आती थी पहले, वो है एक सर्कल बना लो या एक ब्रश की तरह यूज कर लो। बट नाउ थर्ड पार्ट इज रिमूव पीपल, स्ट्रेट अवे रिमूव पीपल। आप खुद सिलेक्ट कीजिए कौन से पर्सन को हटाना है फोटो में, अगर ज्यादा सारे लोग हैं। वो सीमलेसली वर्क किया, वो मैंने ट्राई किया, एकदम होश पोश वाले एरिया में बढ़िया था। 3x ऑप्टिकल जूम है, तब तक बढ़िया है। उसके बाद डिजिटल जूम है एंड फिर पिक्सल डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाता है, बट उसमें AI प्रोसेसिंग के बाद चीजें बेटर कर देता है। जब आप 10x पे कोई फोटो लेते हो, स्टार्टिंग में क्लिक करते हो थोड़ा ठीक ठीक लगता है, फिर जब वो प्रोसेस होती है देन यू फील हाँ बढ़िया हो गई है। बट ऑल्सो AI प्रोसेसिंग जो ये फोटो को प्रोसेस करता है, उसमें भी काफी अच्छा खासा टाइम ले रहा है, 1 से 2 सेकंड तक। वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। इसके फ्लैश लाइट इफेक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगे। 7-8 ऑप्शंस मिल जाती हैं, प्रीसेट्स हैं, थोड़ा से ड्रीमी, डेजा वू, बढ़िया सी अलग सी फील दे देते हैं, विंटेज वाइब दे देते हैं। यस, इफेक्टिव लगे, डेफिनेटली लगे। तो वो जो मुझे पहले गिमिकी लगा कि यार क्या है, वो गिमिकी एक्चुअल में नहीं है। इट वर्क्स रियली फाइन। वो टेम्परेचर सेट करने में हेल्प कर देता है फोटो की, ये सब चीजें होती है एंड दिखने में एकदम अलग सा लगता है। जब रात में मैंने फोटोज क्लिक करने की कोशिश की, देखा तो फ्लैश लाइट वो 3 अलग अलग कलर की चल रही है, ध्यान अट्रैक्टिव लगता है, ध्यान जाता है उस पर। बट अगेन 20% से बिलो बैटरी होगी तो फ्लैश लाइट वर्क ही नहीं करेगी। नाइट फोटोज एंड नाइट वीडियोस में मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। वो प्रोसेसिंग के बाद बहुत सही कर रहा है, लाइक क्वाइट इंप्रेसिव। मतलब लो लाइट फोटोज में विदाउट फ्लैश की बात करूं तो बढ़िया खींच रहा है। रात को काफी फोटोज खींची, वीडियोस बनाई। I can say I'm impressed. Yes, with that I'm definitely impressed. वीडियो को मैक्स 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो, बट 4K में वाइड कैमरा ऑप्शन नहीं है, वहां पे 1x तक रह जाता है। फिर जब 1080p पे जाते हो, HD पे जाते हो, देन यू गेट 0.6 का ऑप्शन। ठीक है, आई मीन कांट रियली हेल्प। एंड जो सिनेमैटिक या फिर जैसे हम बोके बोलते हैं, ब्लर बोलते हैं, वो भी सही है। आई मीन सही कर लेता है चीजें वो। You can yourself check out. स्लो मोशन में 240 FPS सपोर्टेड है, बट वो 720 पिक्सल तक। एंड फिर जब HD जाते हो 1080p तो 120 फ्रेम्स पर सेकंड ही है। दैट्स ऑल्सो फाइन, एवरेज आई वुड से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स फाइन। बट मुझे ऐसा लगा जो कैमरा यूज करने में स्लो मोशन एक अलग से होना चाहिए था, रेदर देन आप मोर में जाओ एंड फिर उसमें स्लो मो ढूंढो। वो ऐसा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है, एटलीस्ट मोर फ्रीक्वेंटली दैन वो जो वाटर मोड आता है इनका, अंडर वाटर फोटोग्राफी वाली चीजें, वो जरूर मोर में रहे, ठीक है, बट स्लो मोशन तो अलग होता तो बढ़िया रहता। जैसे वाटर मोड की बात की, हाँ इंटरेस्टिंग है, कुछ यूनिक किया है। IP69 रेटेड, क्वाइट इंप्रेसिव राइट देयर। मतलब इस प्राइस पॉइंट में आई मीन तीनों रेटिंग दी गई है इनको, आई गेस IP67, 68, 69 एंड वो अंडर वाटर फोटोग्राफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई मीन या खुद देख सकते हो।
फिर AI स्नैप मोड है जो एकदम फटाफट क्लिक करता है फोटोज, दैट्स ऑल्सो फाइन। ओवरऑल बोलूँ ना तो कैमरा ठीक है, ठीक है। जब पोर्ट्रेट खींचे वहां पे सही कर रहा है प्रोसेस। इनफैक्ट मैंने आईफोन अपने 15 प्रो मैक्स के साथ 5x इसका 3x दोनों फोटोज खींची सेम लाइटिंग में अगेंस्ट सन, एंड प्रोसेसिंग के बाद ना ओवरऑल ऐसे फोटो देखो, सिर्फ डिटेल्स को छोड़ दे, वो इसकी ज्यादा बढ़िया लगी। आई डोंट नो व्हाई, बट वो ऐसे प्यारी लग रही है फोटो, पोस्टेबल लग रही है। बट फिर अगर डिटेल की बात करें, जूम कर रहे हैं उसको, तो वहां पे डिफरेंस दिख जाता है। बट अगेन यस, इट्स फाइन, इट्स फाइन। नाइट वाला चीज बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे। इन शॉर्ट कुछ चीजें इंप्रेसिव, कुछ चीजें ओके, कुछ चीजें बुरी, ऐसे बोल सकता हूँ कैमरा में। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर बोलूंगा, डिसेंट चिपसेट बोलूंगा, एंड क्योंकि ये GT नहीं है तो उस वजह से गेमिंग की बात करूं तो इट वाज फाइन, और आई वुड से नॉट दैट गुड। ठीक है, मैंने BGMI ही खेली, ज्यादा बड़ा गेमर हूं नहीं मैं, बट 50, 55, 45 इन फ्रेम रेट्स पे जा रहा था ज्यादातर, एंड GT मोड के बावजूद। बट द गुड पार्ट, हीट अप नहीं हो रहा था। ऑल्दो रियलमी की ये सीरीज का गोल भी वो कैमरा ओरिएंटेड ही रहता है, तो ठीक है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट कुड हैव बीन बेटर। रियलमी UI अभी 2 ऑप्शंस दे देता है। आप एक जो एंड्रॉयड का कस्टमर रहता है ना यूज करने का, लाइक नीचे 3 बटन्स वैसे यूज कर लो, बट अगर आप आईफोन के मुरीद हो जैसे मैं, तो आप उस स्टाइल में, लाइक स्वाइप स्टाइल में भी जेस्चर्स नहीं एग्जैक्टली, बट वो स्टाइल आप कर सकते हो एक्सेस। वेल, वो चीज यूज करने के बाद आई कैन से इट वर्क्स फाइन और स्मूथ जब आप इसको इसके ही ओरिजिनल स्टाइल में यूज करो। जब वो स्वाइप स्टाइल या जो आईफोन स्टाइल में जब यूज करते हो वो इतना स्मूथ नहीं है। मे बी बिकॉज मैं आईफोन ही यूज करता हूँ तो उतना मुझे क्विक नहीं लगा, बट येस आई डिडंट रियली लाइक इट उस वे में। वो हमेशा वर्क नहीं कर रहा, इतना फ्लॉलेसली वर्क नहीं कर रहा। एवरीडे यूज होने वाली चीजें जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस लॉक, वेल फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो है, इट्स नॉट फास्ट एंड दैट्स फाइन, बट द प्रॉब्लम इज प्लेसमेंट। मुझे इसकी जो फिंगरप्रिंट वाली प्लेसमेंट है वो काफी नीचे लगी। आई मीन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी, वो इतना एक्सेसिबल नहीं लगा। एंड जो फेस लॉक है वो अंधेरे में इतना फ्लॉलेसली वर्क नहीं करता। इस सब के बाद जब बारी आती है मल्टीमीडिया की, यूट्यूब पे वीडियोस देखने की या नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने की। सीरीज, ओए लाइट ऑन करके फोन चला। ओके, तो कलर्स काफी अच्छे लगे। कलर्स के साथ साथ जो इसके थिन बेजल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे मुझे। क्वाड कर्व है, वेल मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जो 3D कर्व रहता है ना सिर्फ साइड्स पे, उससे ज्यादा बेटर है क्वाड कर्व, एंड इट गिव्स बेटर फील, बेटर इन हैंड फील, एंड स्पेशली मल्टीमीडिया के लिए और बेटर एक्सपीरियंस देता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफी अच्छा है, उस वजह से यू एक्चुअली एंजॉय एवरीथिंग। यूट्यूब पे ऑफ कोर्स 4K सपोर्टेड है, नेटफ्लिक्स पे HDR अभी तक तो आया नहीं, वैसे बोल रहे थे आ जाएगा। जब लोगों के मैंने रिव्यूज देखे थे एकदम फर्स्ट वाले कि आएगा अपडेट में, मैंने अपडेट कर लिया। फिलहाल तो ऐसी कोई चीज आई नहीं। एंड रही बात इसके स्पीकर्स की, आई डिडंट रियली लाइक इट, मुझे कुछ खास लगे नहीं इसके स्टीरियो स्पीकर्स। ऑल्सो एक जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये थी कि इंस्टाग्राम जब मैं चला रहा हूँ एंड उस पर बिल्कुल लोएस्ट वॉल्यूम पे अगर मैं रील्स देख रहा हूँ, आवाज मिस आ रही है, मतलब लो वॉल्यूम में तो बिल्कुल ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट द मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट इज 6000 mAh की बैटरी, बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप, ऑलमोस्ट 1.5 दिन मैंने टेस्ट आउट किया, कुछ ऐसे बिना चार्ज करे यूज करूं, गेम खेल के, GT मोड, सब कुछ अच्छा खासा कैमरा यूज करके, लाइक एक दिन से प्लस, डेफिनेटली फॉर श्योर वो चीज काफी बढ़िया लगी। लाइट इन वेट, स्लिम, 6000 mAh की बैटरी, बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप, एंड 80 वॉट्स का चार्जर, जो एक्चुअल में अगर टाइम बताऊं जो मैंने टेस्ट किया वो 65 मिनट्स के अराउंड, लाइक क्लोज टू 70 मिनट्स में 0 to 100 कर रहा था, विच इज अगेन अ वेरी फास्ट। अनफॉर्चुनेटली बैटरी परसेंटेज सेट करने की ऑप्शन नहीं है, वो भी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। सिर्फ 80% तक बैरियर लगा सकते हैं, उसके बाद अभी जैसे आ गए हैं बाकी फोन्स में भी 85 पे भी, 90, 95, वो नहीं ऑप्शन। या तो 80 पे रोक दो या तो ऑप्टिमाइज कर लो, वो मुझे वैसे नहीं सही लगता, या तो 100 तक जाने दो। काफी दिन इस फोन को प्राइमरी फोन की तरह यूज करने के बाद आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स। मॉडल नया है, डिजाइन थोड़ा नया है, बट चीजें पुरानी, कुछ चीजें पुरानी, काफी चीजें पुरानी, जैसे कि USB Type-C पोर्ट 2.0। डिजाइन डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा, इन एंड फील, आई मीन यस मेटल फ्रेम्स हो सकते थे, बट वैसे सही है, ग्रिप अच्छा है। बिना केस के यूज किया है मैंने सारे दिन, एवरी डे। कितने दिन हो गए, 15, 20, 25 दिन हो गए आराम से, मुझे महीना हो गया होगा, एंड एकदम ऐसे यूज किया है मैंने, जस्ट लाइक दिस,
ड्रॉप नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा था जस्ट इन केस आप कलर चेंजिंग वाला कलर लो जो वाइट है, ऑल तो मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा, तो भी आप उसे बिना केस के यूज कर सकते हो। आई एम एन ऑल टाइम आईफोन यूजर, तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अनोइंग लगी Realme UI की, क्योंकि मैंने पहली बार एक Realme का फोन इतने दिन यूज किया है, सो दैट मैं चाहता था आपको एकदम डिटेल में चीजें बता पाऊं। वेल, वो इसके नोटिफिकेशंस वो हटते ही नहीं है गाइस, हटेंगे तो दोबारा जाएंगे। लाइक मैंने अभी डिसमिस कर दिया हो तो मुझे अगर व्हाट्सएप पे कोई एक न्यू मैसेज आएगा ना, वो एक के साथ पुराने सारे आ जाएंगे एंड फिर कुछ घंटे बाद पुराने पॉप होने लगेंगे। मैं शांति से जीना चाहता हूं तो ये शांति से जीने नहीं देता, तो मुझे वो एनोइंग लगा। आई होप इस वीडियो ने आपके डिसीजन को आसान बना दिया हो कि 14 Pro Plus आपके लिए है या नहीं, क्योंकि मैं जो एस्पेक्ट्स देखता हूँ ना वो सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की जो एवरीडे यूज़ में आती हैं, वो कोशिश की कि आपको बता पाऊँ एंड क्या सही लगा क्या बुरा लगा। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस मैटर, इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट एंड लाइक करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिलहाल बहुत कम फ़ोन के रिव्यूज़ हम कर पाते हैं क्योंकि अरेंज नहीं हो पाते दोस्तों, ब्रांड्स तो भेजता नहीं है, ये दोस्तों से अरेंज करने पड़ते हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट, सारे फोन्स यूजुअली रिव्यू करें, कोशिश रहेगी, बट यस सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शायद ब्रांड्स रीच आउट करें एंड फिर फोन आए। डोंट वरी। अगर पेड रिव्यू होगा तो नीचे पेड लिखा होगा, बट कोशिश यही रहेगी अगर रिव्यू है ना तो वो पेड ना हो, वो रियल हो, जस्ट लाइक दिस। मिलते हैं कल।